दिस इज़ विकास पाठक एंड यू आर वाचिंग एनालाइज फॉर यू। आज हम चर्चा करेंगे राजनीति विज्ञान, राजनीति सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन में क्या अंतर है इसके बारे में। तो पहले राजनीति विज्ञान, राजनीति सिद्धांत और राजनीति दर्शन का परिभाषा जान लेते हैं। राजनीति विज्ञान क्या है? तो राजनीति विज्ञान को राजनीति शास्त्र भी कहा जाता है। तो यह वह विज्ञान है जो मानव के एक राजनीतिक और सामाजिक प्राणी होने के नाते उससे संबंधित राज्य और सरकार दोनों संस्थाओं का अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान देखिए अध्ययन का एक विस्तृत विषय क्षेत्र है ना। ये काफ़ी ब्रॉड है इसका एरिया, क्योंकि देखिए राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत ही राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन आते हैं। साथ ही इसमें राजनीतिक चिंतन, पॉलिटिकल थॉट, इसमें राजनीतिक विचारधारा, इसमें संस्थागत संरचनात्मक जो ढांचा है मिस जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है, कोर्ट है, यह सारी चीज़ें इसमें आती है। इसमें तुलनात्मक राजनीति है ना, इसमें लोक प्रशासन, इसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून और संगठन भी आते हैं। देखिए मैंने तुलनात्मक राजनीति पे वीडियो बनाया हुआ है, मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। और राजनीतिक सिद्धांत क्या है इसके बारे में भी, इसकी धाराएं क्या हैं इनके बारे में भी मैंने वहाँ विस्तृत चर्चा शॉर्ट वीडियो है उसमें किया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका तात्पर्य यहाँ से क्या निकला कि राजनीति विज्ञान एक ब्रॉड एरिया है ना। यहाँ पे राजनीतिक सिद्धांत भी आता है और राजनीतिक दर्शन भी आता है, और ये बिल्कुल लेटेस्ट है। राजनीतिक विज्ञान बिल्कुल लेटेस्ट है ना। उसके बाद है पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है। राजनीतिक सिद्धांत वह तर्कसंगत अनुमान है जो किसी घटनाक्रम के मूल कारणों की विवेचना करता है। सिद्धांत किसी वस्तु की व्याख्या करने का प्रयत्न करता है। सिद्धांत का मुख्य कार्य व्याख्या करना। देखिए सिद्धांत क्या है? सिद्धांत व्याख्या करता है किसी भी टॉपिक पे, जैसे मार्क्सवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत, व्यक्तिवादी सिद्धांत, है ना। तो कई सिद्धांत हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत के अंदर क्या करते हैं हम लोग? इन सिद्धांतों का, इन टॉपिक्स का अध्ययन करते हैं, व्याख्या किया जाता है इसमें, उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। राजनीतिक दर्शन क्या है? राजनीतिक दर्शन का संबंध राजनीति शास्त्र के मौलिक सिद्धांतों से है और वह राजनीतिक विचारधारा के विकास में खोज करता है। दर्शन का आधार विज्ञान न होकर कल्पना व तर्क होता है। देखिए राजनीतिक सिद्धांत में कल्पना भी है और व्यवहारवादी भी है, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत की दो धाराएं हैं। आप वहाँ पे पढ़ेंगे मेरा वीडियो पे तो आप ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। ऐसे मैं बता दूँ यहाँ पे कि राजनीतिक सिद्धांत में दो धाराएं हैं, ठीक है। एक को आदर्शी सिद्धांत कहते हैं और एक को आनुभाविक सिद्धांत कहते हैं। तो आदर्शी सिद्धांत में क्या कल्पना बेस्ड है, ये है ना, इसमें इमेजिनेशन होता है। जैसे प्लेटो का आदर्श राज्य का जो स्थापना हुआ था वो उसी सिद्धांत पर आधारित था। और तो इस तरह से राजनीतिक सिद्धांत में कल्पना भी किया जाता है और यह व्यवहारवादी भी है ना। लेकिन राजनीतिक दर्शन क्या है? सिर्फ कल्पना पे बेस्ड है ये, है ना। इसका आधार विज्ञान नहीं है। और राजनीतिक दर्शन क्या है? ये मौलिक सिद्धांतों पे आधारित है। अब अंतर को समझ लेते हैं। राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक विज्ञान में क्या अंतर है? देखिए राजनीतिक विज्ञान क्या है? तो इसमें दर्शन, सिद्धांत, राजनीतिक विचारधारा इत्यादि का अध्ययन होता है। तीनों ही का जो है इसमें अध्ययन होता है। और भी कई सारे इसमें चीज़ें हैं जिनका अध्ययन होता है, लेकिन हमारा जो टॉपिक है सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन, ये दोनों ही का अध्ययन राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत होता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन होता है ना। उसके बाद तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन होता है। और राजनीतिक विज्ञान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये डेटा जो है उसके आधार पर राजनीतिक सिद्धांत का विवेचना करता है और आगे निकट भविष्य में इससे क्या प्रेरणा ली जा सकती है इसके बारे में अध्ययन किया जा सकता है ना। ऐसा किया जाता है इसमें। देखिए क्या होता है, राजनीतिक सिद्धांत में कई सारी थ्योरीज हैं, है ना, जैसे समाजवाद है, लोकतंत्र है। तो इन थ्योरीज का यूज़ समकालीन, अभी कंटेम्प्रेरी में यूज़ किया जाता है इनका। तो उनसे प्रेरणा लेकर आगे क्या रणनीति बनाई जाए इसके बारे में राजनीतिक विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। और राजनीतिक विज्ञान क्या करती है? भविष्यवाणी भी करती है ना। ये प्रिडिक्शन करती है
किस बेसिस पे करती है? डेटा के बेसिस पे करती है ना। ऐसा नहीं है कि ये कल्पना। आप देख रहे थे राजनीति सिद्धांत में या राजनीति दर्शन में कल्पना होती थी, कल्पना किया जाता था। हालांकि राजनीति सिद्धांत में कल्पना भी था और व्यवहारवादी भी था, लेकिन उसमें कल्पना तो था। लेकिन राजनीति विज्ञान में कल्पना नहीं किया जाता है, इसमें भविष्यवाणी किया जा सकता है डेटा के आधार पर, है ना। ये वास्तविकता पर जोर देती है, ये काल्पनिकता पर जोर नहीं देती है। अब देखिए राजनीतिक सिद्धांत ये क्या करती है? वैल्यू पर जोर देती है ना। किसी भी चीज़ की वैल्यू पर जो है, मौलिकता पर जोर देती है। ये कल्पना करती है, ये कल्पना कर रही है। आप देखिए आदर्शवादी सिद्धांत में जो था वो क्या कल्पना हो रहा था उसमें। उसके बाद राजनीतिक सिद्धांत क्या है? राजनीतिक विज्ञान का आधार है, मैंने बताया, है ना। जैसे मार्क्सवाद वगैरह सबका यूज़ जो है वो राजनीतिक विज्ञान में किया जाता है राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत। रेफरेंस कहाँ से ले जाता है? राजनीतिक सिद्धांत से ही। उसके बाद राजनीतिक सिद्धांत शासन प्रणाली एवं शासकों को हथियार प्रदान करता है। ये अब काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसको आप कृपया अच्छे से ध्यान से देखें। राजनीतिक सिद्धांत शासक प्रणाली को हथियार कैसे देता है? हथियार इस तरह से प्रदान करता है। आप देख रहे हैं अभी करंट में कि कोई राजनेता है, कहीं स्टेटमेंट दे रहा है, तो कहीं पे थ्योरीज बताता है कि भाई ये तो समाजवाद का हनन हो रहा है, या यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हनन हो गया। तो ये जो समाजवाद है, ये जो लोकतंत्रवाद है, या ये जो व्यक्तित्ववाद है, नारीवाद है, इसका जो रेफरेंस है वो कहाँ से मिलेगा? इसका रेफरेंस राजनीतिक सिद्धांत से मिलेगा, पॉलिटिक थ्योरी से मिलेगा। तो इसका उपयोग अभी शासक जो है वो करते हैं। शासक से तात्पर्य यहाँ पे मेरा एक राजनीतिक पार्टी से है। जब लोकतंत्र की हम बात करेंगे तो एक राजनीतिक पार्टी होगी, कई सारी राजनीतिक पार्टी हो सकती है, लेकिन जो जीत कर आएगा उसे हम शासक कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान को दिशा देता है ना। ये डायरेक्शन देता है कंपास की भांति। कैसे देता है भाई? देखिए राजनीतिक सिद्धांत में कई सारे कंसेप्ट हैं, तो राजनीतिक विज्ञान क्या करता है? उस कंसेप्ट का यूज़ करके आगे की रणनीति तय करता है। जैसे मान लीजिए कोई देश के साथ कैसे रिलेशन बनाना है ना। अमेरिका के साथ कैसा रिलेशन, चाइना के साथ कैसा रिलेशन, चाइना एक समाजवादी कंट्री है या तो इस तरह से अलग अलग देशों के साथ कैसे रिलेशन बनाना है, तो ये आप राजनीतिक सिद्धांत में इसका अध्ययन कर सकते हैं, है ना। उसके बाद देखिए राजनीतिक दर्शन क्या है, तो इसके अंतर्गत वह समस्त विषय सामग्री नहीं आती जो राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत आती है। गिलक्राइस्ट क्या कहते हैं? राजनीतिक दर्शन एक दृष्टि से राजनीतिक विज्ञान का पूर्वगामी है, क्योंकि राजनीतिक दर्शन की मौलिक मान्यताओं पर ही राजनीतिक विज्ञान आधारित है ना। मौलिक मान्यताएं कोई जो फॉलो करता है राजनीतिक विज्ञान, इसलिए ये इसका पूर्वगामी हो गया। मीन्स पहले राजनीति दर्शन आया, फिर राजनीतिक विज्ञान आया। राजनीतिक दर्शन का मूल आधार आदर्शवादिता है, ये आदर्श पर चलता है, इसको यथार्थवाद से कोई मतलब नहीं है ना। जबकि राजनीतिक सिद्धांत का मूल आधार यथार्थवादिता है। अब देखिए राजनीतिक दर्शन का केवल मूल्य प्रधान है ना। राजनीतिक दर्शन क्या है? यह केवल मूल्य प्रधान है, मीन्स इसके लिए वैल्यूज ही सारा कुछ है। जबकि राजनीतिक सिद्धांत में मूल्य की तुलना में तथ्य अधिक इम्पोर्टेंट है, और राजनीतिक विज्ञान में भी यही होता है। राजनीतिक विज्ञान में भी तथ्य जरूरी है,